हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है एएमयू क्लास 11th एंट्रेंस के लिए। अभी आपको पता है 1 महीना रह चुका है और मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्रैश कोर्स कराइए। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में मैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, उनका सोल्यूशन तो आपको इजीली मिल जाएगा। कोई भी आप बुक ले लीजिए या आप नेट से गूगल कर लीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं लास्ट ईयर की क्वेश्चंस की बेसिस से लास्ट ईयर क्वेश्चंस लूंगा। स्क्रीन जो आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं सारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, इनकी हेल्प से मैं आपको सारे कंसेप्ट समझाऊंगा। तो आप सिंपली सीरीज को फॉलो कीजिए। और जो बच्चे नए हैं, जो कि जिनको सही तरीके से प्रिपरेशन करनी है और भी सभी वीडियोस देखनी है, सभी टॉपिक वाइज वीडियोस देखनी है, वो सभी वीडियोस इसमें मिल जाएंगी चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा मैं, और सिंपली आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और काफी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए कितना आप समझ चुके हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। 30 दिन तक डेली 1-2 वीडियोस आती रहेंगी आपके पास, साइंस की, मैथमेटिक्स की और सभी सब्जेक्ट्स की। तो आपको सिंपली क्या करना है, चैनल पर स्टिक रहना है और शेयर करना है उन सभी बच्चों के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये 2018-19 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने सिर्फ लास्ट ईयर क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हो, और कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन को लेकर जो भी उसके आसपास कंसेप्ट है सारा आपको समझाऊंगा। आराम से वीडियो देखना, सिंपल वीडियो देखने के बाद भी जो बच्चे जिन्होंने अभी तक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, वो भी इस क्वेश्चन को देख के, इस तरह क्वेश्चन को देख के एकदम से सोल्व कर लेंगे। ये मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन लिए हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन देखते हैं हम कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करते हैं इनको एग्जामिनेशन में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। एक ट्रेन है जो कि अपनी आधी जर्नी ले रही है, आधी जर्नी तो कवर करती है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दूसरी अदर जो आधी जर्नी है उसको कवर करती है 15 की स्पीड से। तो समझो ये क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। इसमें आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। सिंपल, जब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सोचना कि कंसेप्ट क्या है। तो आपको समझ में आया कि यार एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिंपल, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला ये है, इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखना है किस तरीके सोल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस हमें क्या दी हुई है, नहीं दिख रही है। टोटल टाइम दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है। स्पीड दी हुई है। तो अगर आपको स्पीड दी हो और डिस्टेंस इक्वल हो, कोई कह रहा है कि कोई एक पर्सन है, वो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, मुंबई से दिल्ली आ रहा है, तो डिस्टेंस सेम हो गई ना। अब इसमें क्या कहा गया है कि ट्रेन जो है आधी जर्नी तो कवर कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आधी कवर कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो डिस्टेंस इक्वल हुई ना। तो वहां पर आप बिना सोचे समझे ये फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज स्पीड का ही, जहां पर डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। डिस्टेंस इक्वल होगी, वहां पर आपको फॉर्मूला लगा देना है 2 इंटू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये मैं आपको डेराइव करवा सकता हूं, लेकिन इतना टाइम नहीं है। डिटेल वीडियोस में सब कुछ बताया हुआ है। तो यहां पर आपको क्या करना है, V1 की वैल्यू 10 है, V2 की वैल्यू 15 है। V1 प्लस V2 करोगे 10 प्लस 15 25 आ जाता है। कैंसिल कर दो, 5 3 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, और यहां पर 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 मीटर पर सेकंड आ जाती है स्पीड। अगर आप यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते रहोगे तो 5 मिनट आपके लग जाएंगे। और क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आपको कम से कम टाइम में सोल्व करना पड़ता है, और सही होना चाहिए आपके साथ, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए। तो इसीलिए आपका आंसर ये लगभग 15 सेकंड में आ जाएगा। जो ये तो मैंने आपको सोल्व करवाया है। जो बच्चे इस फॉर्मूले को समझ चुके होंगे वो कैसे समझेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 20, 10 इंटू 15 150 हो गया। इनको डिवाइड कर दो किसके, इनसे सम से। 125 150 अपॉन 25 6 आ जाएगा, उसका डबल कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। आप मेंटली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, पेन और पेपर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से 10 सेकंड में भी सिंपल इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ चलो डिस्टेंस सेम हुई। अब मन में सवाल आ सकता है कि अगर यार टाइम सेम हो गया, अब आप कहीं पर जा रहे हो डिस्टेंस में और आपने इतना टाइम लिया और फिर इतना टाइम लिया, मतलब टाइम इक्वल है। क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कि टाइम इक्वल है। उस केस में क्या करोगे, उस केस में जो फॉर्मूला जाता है एवरेज स्पीड का, अगर आपको 2 स्पीड दी हुई है तो आप क्या कर दोगे, V1 प्लस V2 अपॉन 2। अगर आपको 3 स्पीड दी हुई है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। सिंपल, आपको डिवाइड कर देना है, एवरेज निकाल देना है उनका। एवरेज तो निकालना होता है जितने आपको टर्म्स दी हुए उनको सम कर दो, उसके उतने नंबर से डिवाइड कर दो। तो एवरेज निकाल देना। किस केस में, अगर टाइम सेम हो, तो वो उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो वीडियो को पूरा देख रहे हैं।
जो सिर्फ स्किप कर रहे हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो मुझे भी यकीन हो गया कि एवरेज स्पीड का मैं आगे कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप सिंपली देख के बता दो कि मुझे मेरे सोल्व कराने से पहले कि सर आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, अगर फिर सब कुछ बच्चे शातिर होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा लेवल के, सोच रहे हैं कि सर अगर स्पीड सेम हो गई, अगर स्पीड सेम हो गई तो यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, तो एवरेज स्पीड वही रह जाएगा, कोई एवरेज स्पीड नहीं होगी। तो स्पीड अगर सेम है तो एवरेज स्पीड नहीं निकालने की जरूरत है, वो यूनिफॉर्म स्पीड ही होती है। डिस्टेंस अगर सेम है 2 × v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, टाइम अगर सेम है उसका एवरेज निकाल दो। इस तरीके से एक नंबर का क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। और जो कि दूसरे टाइम जो बच्चे होंगे वो 3 से 5 मिनट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लेंगे आराम से, वो फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, पता नहीं एटसेट्रा वो करने वाले हैं। तो उनको करने दो, आप जो है क्वेश्चन सोल्व करते रहो और मजे में रहो। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक मोटर बोट है, ठीक है। अच्छा, मोटर बोट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, रेस्ट में है ऑन अ लेक, फिर वो एक्सीलरेट करती है इतने एक्सीलरेशन से, इतने टाइम के लिए आपको बताना है कितनी दूर जाएगी। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। हमें समझ में आ रहा है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस पे क्वेश्चन है। हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो पहली इक्वेशन जो होती है उसमें डिस्टेंस का कोई से कोई दूर तक मतलब नहीं है, उसको हटा दो, हटा दिया। अब दो जो इक्वेशंस आती हैं मैं लिख के बता देता हूं आपको, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड आती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, ऐसी आती है। अब यहां पर देखो क्या टाइम की बात हुई है, क्या टाइम दिया हुआ है? अगर टाइम दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन लगा दो, टाइम नहीं दिया हुआ है तो थर्ड इक्वेशन लगा दो। ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे, इतना सोचना नहीं पड़ेगा। आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि अच्छा एक्सेलरेशन t रेस्ट दिया है तो आपको s निकालना है, मतलब सेकंड इक्वेशन लगेगी। और सेकंड में क्या होता है? ut, u जीरो है ना, u जीरो है तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी जीरो। अब देखो आपको क्या करना है, हाफ इंटू a कितना दिया हुआ है आपके पास 3, टाइम दिया हुआ है 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 2 इंटू 3 96 मीटर हो गया। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, उन्हें फिर से पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या करते हैं, रेस्ट दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालनी है, और टाइम दिया हुआ है। अगर टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालनी है, सेकंड इक्वेशन सिंपल। फिर से बोल देता हूं, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालनी है, सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u जीरो दिया हुआ है, ut तो खत्म, हाफ at स्क्वायर, t 8 दिया होता है, 8 का स्क्वायर 64, हाफ मतलब आधा कर दे, 64 का आधा 2, और 32 हो जाएगा, 32 इंटू 3 96 मीटर। सिंपल, पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ी, ये मैं सिर्फ आपको सोल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। एक बिल्डिंग है 40 मीटर लंबी, तो 40 मीटर लंबी ये बिल्डिंग है। इसमें एक लड़का खड़ा है जो कि एक पत्थर फेंकता है अपवर्ड। यहां पर एक लड़का खड़ा है जो पत्थर फेंक रहा है अपवर्ड, किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेगा, तो वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। ये पत्थर ऊपर जाएगा, रुकेगा ये, तो ये फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है कितने टाइम के बाद वो उस जगह से पास होगा जहां से वो फेंका गया था। तो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है ना, तो मतलब यहां से यहां तक टाइम बताना है आपको जी। जब कभी भी अर्थ के परपेंडिकुलर मोशन होता है तो वो ग्रेविटी के अंडर होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वहां पर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर अर्थ की तरफ कोई भी चीज आ जाएगी, सिंपल समझ लो, अर्थ की तरफ कोई मोशन है यहां पर, तो जी की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, और यहां पर अर्थ की तरफ जो अर्थ के अगेंस्ट कोई मोशन है, जी की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो अर्थ से जो ऊपर जा रहा है जी पॉजिटिव, और अर्थ से की तरफ आ रहा है जी की वैल्यू नेगेटिव। जब नीचे से ऊपर कोई भी चीज फेंकते हो तो इसमें v की वैल्यू 0 होती है, और यहां पर क्या होती है, u की वैल्यू 0, क्योंकि आपने किसी चीज को पकड़ा हुआ तो छोड़ोगे उसको, तो इनिशियली वो 0 थी और यहां पर फाइनल 0 हो जाती है। ये चीज याद रखना है इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब यहां पर हमें निकालना है टाइम, तो निकाल लेते हैं। जी ये दिया हुआ है आपके पास, कितना है ये, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है। अब हमें दिया क्या क्या, v दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड, u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, और g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम निकालना है तो सिंपल कौन सी इक्वेशन लगाओगे आप, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, u 10, और ये कितना हो जाएगा, g माइनस से लगाने के बाद प्लस हो जाएगा इंटू t, तो t की वैल्यू आ गई है 1 सेकंड। तो जहां से ये फेंका गया था कितना लेगा, 1 सेकंड। कुछ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि नीचे तक कितना लेगा, नीचे तक आप जो है इसकी निकालना टाइम। वो क्वेश्चन नहीं आया हुआ है तो वो क्वेश्चन आएगा, वो भी सोल्व करा दूंगा मैं। तो टी की वैल्यू आ गई है 1 सेकंड। इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है और सोल्व करना है, ये इतना टाइम नहीं लेना है। सिंपल आपको जो है देखना है कि क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे सोल्व करवाए हुए हैं, अपना आराम से देख लीजिएगा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक फोर्स लग रहा है 10 सेकंड्स के लिए, एक बॉडी है जिसका मास है 10⁻⁻² kg,
एक बॉडी है जिसका मास 10⁻² kg है और इस पर 10 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है। इनिशियली ये रेस्ट में थी, तो यू की वैल्यू हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसकी वजह से जो मोशन उसकी वजह से चलती है 0.5 मीटर और 5 सेकंड तक के जो है ये चलती है। तो हमें क्या पूछना है, क्या बताना है, वो देखते हैं कि हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स बताना है। तो सिंपल, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू है 10⁻²। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। u कितना है 0। टाइम, कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया वो बताया ना, 10 सेकंड है तो 10 सेकंड। v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू आप देख लो, इसमें फाइनल वेलोसिटी किससे निकल जाएगी, ये डिस्टेंस इतना चला और इतने सेकंड में, तो इससे v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 0.5/5, मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो 0.1 माइनस 10, ये 10 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। 0.1 को 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो 10⁻⁴ न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। 0.1 होता है 1/10, 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन रहता है कंप्लीट। आपके ये सभी क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हुए हैं और इनको सोल्व करते जाओ। फिजिक्स के क्वेश्चन इसलिए सोल्व करवा रहा हूं पहले, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आपको लगते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन होते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बार आता है, इसमें वैल्यूज से भी पूछ लेते हैं आपको, इसमें आपको रिलेशन भी पूछ लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दो मासेस हैं m1 और m2, इनकी इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है दोनों की। आपको बताना है मोमेंटम का रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv², ठीक है। यहां से m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, mv का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और mv क्या होता है, मोमेंटम, तो p²/2m। जिसको रिलेशन नहीं आता उसको रिलेशन बता दिया। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ये होता है। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या हो जाएगा, p1²/2m1, p2²/2m2, 2 से 2 गया और यहां पर ये बचा p1/p2 का होल स्क्वायर। m1 इधर चला जाएगा, m1/m2 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ये रेशियो आ जाएगा। मोमेंटम का जो रेशियो होता है मास के टर्म्स में स्क्वायर रूट के टर्म्स में होता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप वीडियो को शेयर करते रहना। और सभी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पर, चाहे इंडो इस्लामिक है, जीके है, साइंस है, मैथमेटिक्स के, सभी वीडियोस पड़ी हैं। ये लास्ट ईयर्स की वीडियोस में सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं और उनको किस तरीके से सोल्व करें, आप कंसेप्ट भी समझते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंबल है जिसका मास है, डंबल कुछ इस तरीके से होता है, इसका मास 10 kg है। इसको आपने फेंक दिया फ्लोर पे, और कितनी हाइट है यहां पर फ्लोर से, 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो कुछ हमें समझ में आता है नहीं, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 0.8 मीटर। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है मोमेंटम बताना है। तो मोमेंटम यहाँ पर जी की वैल्यू आपको समझ में आई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, क्योंकि ये अर्थ की तरफ आ रहा है। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। तो v m आपको दिया हुआ है 10, v आपको निकालना है, इस तरीके से तो आप निकालते हो। तो यहां पर देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। g आपको दिया हुआ है, s आपके पास है, तो क्या आप v निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh। u की वैल्यू 0 है, v² आपको निकालना है, v निकालना है। 2 इंटू जी कितना है आपके पास 10, ये कितना है 0.8, मल्टीप्लाई करोगे 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी आपके पास। तो 4 मीटर पर सेकंड आ गई है, 10 इंटू 4 होता है 40 kg मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ जाएगा मोमेंटम। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं।